खबर तो भानु प्रताप की लूंगा। जा रहा हूँ, भानु प्रताप से बोल देना कि अगली बार जब ये साहिल आएगा तो उसकी मौत का पैगाम लेगा। सारे साहिल को निकालो, करंट तैयार करो, निकालो साहिल। क्या हो गया तुम्हारा? ये पोजीशन क्या है? नहीं, जब से वो सीनियर आया है तब से हमको उठल्लू समझे। जब से सीनियर आ गया हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अरे उसको निकालो, वरना वो सीनियर से अगर को हमारे विषय में कुछ बता दिया तो नौकरी तो जाएगी, जेल भी हो जाएगी। यही वक्त तुम्हारा भी आने वाला है। चालान अभी कर देंगे, आएगा कि निकालो उसको। चालान चालान करोगे? हाँ। किसका? साहिल गवा साहब। कहाँ? कौन ले गया? क्या है? जोर ला तुम्हारी साहब। कहाँ साहिल? गवा साहब। अरे हराम जाते, ये क्या कहता है? ए रावत, हमारी बात सुन। कितनी देर हुई? किधर गया है? ये बात साहब को ना पता चलने पाए कि साहिल अकाउंट से भाग गया है। बाकी सब हम ठीक कर लेंगे, पीछा करो। सुनो बचाने पर भी तूने मेरी एक बार नहीं मानी। आज ये साहिल जा रहा, मेरा पीछा मत करना भानु प्रताप। ये दरिया को क्रॉस करने पर ना पाए, इससे पहले साले को दबोच लो। ये सामने भी अब जंगल पर रहा है। अब इससे यहीं से भाग जाऊंगा, नहीं तो आराम देना मेरी जान लेगा। कौन दुश्मनी अदा कर रहे हो? दुश्मनी नहीं, आपका ऐसे जानवर को कोई नहीं मारता है। फर्ज अपना अदा कर रहे थे आपकी। ये फर्ज है तुम्हारा। अरे तुम्ही ने तो अपने से सीनियर क्यों को मारना नहीं? आप ही ने तो कहा था साले को दबोचो। जरा साले टीवी टावर। तुम्हारी आंखें कहाँ थी? कितना मारे? हाँ, धोखा गलती आप करते हैं, लाभ हम लोगों। गलती हमने किया है, मुल्जिम को पकड़ना ये हमारी गलती है। नहीं तो क्या हमारी गलती? हमने भी तो पकड़ लिया, पता नहीं बीच में आप कहां से आ गए। हमने सोचा कि शर्ट को पकड़ ले, साले को दबोच ले, और उसे शर्ट की बटन पहले खोल रखी थी। शर्ट हमारे हाथ में आया और तब तक तूने मुझे पकड़ लिया। तेरी आंखें कहाँ है? इसका मैं और तुम कितने शुद्ध हो? साहब हम उतना ही मारे हनु का सारे भी जितना वो हमका मारी से। किसको मारा? हरामजादे मुझे मारा है। साहिल को वो मैनेजर को तुझको किसने पकड़ा था? आ साले तलवे धना इधर तुम ही नहीं क्यों? दुश्मनी कौन सी दुश्मनी रखा? किसका? साहिल क्या? अरे साहिल को नहीं, हराम चाप निकल गए हो। अरे आपस में पकड़ा पकड़ी हुई है, अंधे की औलाद, और वो दरिया को क्रॉस कर गया है। बना दो गाड़ी। मर जाना चाहता है क्योंकि दरिया को क्रॉस करने के बाद डाकू खड़क सिंह का इलाका शुरू हो जाता है यहीं से। हाँ, हो सकता है डाकू की संख्या ज्यादा हो, हमारे पास मसाला और फोर्स की भी कमी है। तुम्हारे जैसे बेहूदों को संग लेके हम डाकू पे कैसे धावा बोल सकते हैं? डाकू की जगह साले हमें मार दोगे तुम लोग। पैसा मर रहे हो, चौकीदारी छोड़ दो, पैसा ज्यादा पैदा होगा। इसलिए चलो आज वापस थाने को चलते हैं। पेटे पर मर रहे हो।
आज वापस थाने चलते हैं, लेकिन कल फिर आएंगे। बिल्कुल आएंगे। और साहिल को दुनिया से ना अगर मिटाया तो अपना नाम भी अंडे नहीं कहलाएंगे। चलो मेरे भैया पृथ्वी का बेसूरत चंदा मौन है। मैं हूँ इस जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर। अरे बदल जाए दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलेगा जो टेढ़ा। अरे कयामत में मचा दूंगा, अरे कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, और उठाऊंगा सितम जालिमों पर बिजली का। अरे जब तक है जिंदगी जीऊंगा शान से, बगावत किसी ने किया तो मार दूंगा। साथियों पहाड़ी नजर नहीं आ रहा है, पहाड़ी वो देखो सामने से आ रहा। आने दो। मारो जमी पे ना तो मुसवा निकाल लूं। शेर को राय तो मोछा, सोहरा मेरे नाम। कहा जाता है सोहरा है मेरे नाम का। सोहरा? और तुम क्या कहते हो सोहराओ? हम कहीं सोहराओ नहीं रे, सोहरा है मेरे नाम का। या ना ठीक है, ईका हटाओ। अरे दुनिया खाए नमक रोटी, दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी कहने वाले। चुप साले, तुझे खाने पीने से कौन रोकता है? सरदार की माँ भी आनी। कुंदा मारोगे मर जाओगे साले उल्लू के पट्टे। कहा जाता है सरदार जी जय माँ भवानी। माँ भवानी? हाँ, और क्या साले माँ भी आनी? क्या बुलाया गया है? साथियों फरमाइए। हम तुम लोगों से कुछ जानना चाहते हैं तो ये, और दोस्त पर को भर में बनाई। पर में बनाई, तुम जब्बार का कोई नमक खार है, क्या खबर लाए हो? और उस्ताद की कहो आपकी बात पर और गिरफ्तारी के चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे आपको रकम 50,000। चल, और पुलिस वाले ना कुछ कर सके। पुलिस वाले ना कुछ कर सके। जब तेरा पुलिस को मेरा काम है, सामने से मेरे पद के चावे तो समझ लो पूरा। फाइनल तारा पारे कल का पुलिस का सदा वारते चार तलक मारा वो आना चारा कहीं सामने तो पुलिस चक्कर क्या करो क्या खाने के भाई मौत से क्या खाने के भाई मौत से हटने करना को सिंगार मार के जाऊंगा या तो मर जाऊंगा फिर पीछे दिखाऊं। ठहरो, कोई गोली है इसके ऊपर चलाएगा। ठहरो। कौन? नहीं, आज मैं क्या देखता हूँ? साहिल, मैं कोई पुलिस का मुखबर नहीं। तेरी ये हालत साहिल, हम इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सरदार का पहचाना हुआ है। ये हमारा पहचाना हुआ इंसान है साहिल। और मुझे पहचान, तेरे आंखों में आंसू और तेरी लड़खड़ाती हुई जुबान और भरे क्यों जान हो नहीं।
ठहरो हाँ ठहरो। तेरे आंखों में आंसू, कौन सी मुसीबत का मारा है, कौन सा पहाड़ तेरे ऊपर टूट जो ये हालत बन गई। जानना चाहते हो दादा, तुम्हारे जाने के बाद गांव में बहुत बड़ा अत्याचार वही ठाकुर रंजीत सिंह जी का दोस्त प्रजापति अमरनाथ करने लगा। गांव का जो सरकारी टेबल था उसमें अमरनाथ प्रजापति ने ताला डलवा दिया। सभी गांव वाले प्याज से तड़पने लगे, सभी की फसलें बर्बाद होने लगी, सभी जानवर प्याज से तड़पने लगे, सभी के खेत सूखने लगे। तो सभी गांव वाले हमारे बापू के पास आए, तो हमारे बापू ठाकुर अमरनाथ प्रजापति के पास गए और तो यही कहने के लिए गए थे, जमींदार साहब आप सरकारी टेबल से ताले को खुलवा दीजिए। लेकिन वहां उन हरामजादों ने मेरे बापू को मार पीट कर हवेली से निकाल दिया। बापू जब घर आए तो बापू का ये हाल मुझसे देखा नहीं गया। बापू चलाक पूछा लेकिन बापू ने एक भी बात नहीं बताया। मेरी माँ कहने लगी कि तेरे बापू ठाकुर की हवेली गए थे सरकारी टेबल का ताला खुलवाने के लिए। वहां पर ठाकुर अमरनाथ प्रजापति उसी के दो ठाकुर रंजीत सिंह ने बहुत मारा है। मैं स्कूल से आया था, बाबू का ये हाल देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं जमींदार ठाकुर अमरनाथ प्रजापति हवेली के ऊपर आ गया। वहां पे पहुंच गया तो उन हरामजादों ने मुझे रस्से से बंधवा दिया और मेरी आंखों के सामने मेरे बूढ़े बाप को गोली मार दी। साथियों, वो सारा ठाकुर हजार प्रजा के ऊपर जुल्म कर रहा है। शायद आज अगर मैं अपने गांव जाऊंगा तो जालिम मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। अगर देना ही चाहते हैं दादा शंकर सिंघानिया, मुझे आप अपनी शरण दे दीजिए। मैं यही आपकी तू फिक्र मत कर, तू हमारे साथ आया है। हम एक ही मंजिल के दोनों राही हैं और जब तक वो दारिद्र इस दुनिया में जिंदा है हमें सुकून से जीने नहीं देंगे। अगर शरण में आया है तो उस टाइम में मैं तुझे जरूर रखूंगा। तो जाको और जाओ तू साहिलिया मेरे, चलो तुम अभी झूरिया तो कैसा निशाना और सिखाएंगे हम नाम के तेरे। मंजूर था सरदार जी, सरदार जी चेटा को बंद करके दिखलाऊंगा, देखूंगा मैं खुदा तेरा इन तप को गरीबों का हमदर्द। रंजीत लिया ना चाह तलक बदलो, तलक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। तेरे उन हराम जालों को दुनिया साथियों, देर करने का वक्त नहीं है। साहिल को सबसे पहले अड्डे पे ले जाओ और चलकर उसकी का जिस्म का लिबास बदलो। और आज के बाद इस चमल का एक ही नारा रहेगा। वो कौन सा रहेगा? यही रहेगा जिया दो। काफी देर हो गई, लेकिन अभी तक हमारा दोस्त रंजीत सिंह हमसे मुलाकात का नहीं है। ठीक है, मुझके आने का इंतजार कर। पापा जी, पापा जी, और नहीं कोई खुशी कहे है ठिकाना, नहीं कोई खुशी का ये है ठिकाना, और मेरे पापा मुझको नहीं भूल जाना।
किया पास मैंने वकालत है पापा, किया पास मैंने, किया पास मैंने वकालत है पापा, किया पास मैंने वकालत है पापा, मेरे पापा मुझसे न करूं बहाना, मेरे पापा तुमसे न करूं बहाना। आज तुमने हमें ये खुशी की बात बताकर हमारा क्यों दिल नहीं? बाग बाग कर दिया है। कहो कोई और बात कहना चाहती हो? पापा जी बात तो मैं कोई नहीं कहना चाहती हूँ। फिर क्या बात है? ये देखो आवाज कौन लगा? नौकर! अरे कौन है भाई? अरे सूरज तुम कहा कैसी हो? अच्छी हो आप? बस यूं ही अच्छा लगा मुझे देखकर आप घबरा रहे। हाँ हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं। ठाकुर साहब आपके पास मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। कौन? मेरी बात को जरा गौर के सुनिए प्रजापति जी। लेकिन इस तरीके से खड़े होकर के बात करना हमें चलेगा? नहीं नहीं नहीं, बैठ करके बात करने का हमारे पास टाइम नहीं है। फिर चलो यूं ही बता देते हैं। मेरी बात को जरा गौर करके सुनो प्रजापति जी। हाँ बोलो। तो एक बड़ा काम प्रजापति आपसे और बड़ा काम प्रजापति इसलिए आपके पास हूँ आ गया। फूल बीजू का किसने किया है कहो, आपका नाम इसमें है क्यों? सुनो सारी बात यहीं पर बताओ। एक दिन था बड़ा बिरजू इंसान, कैसे मारा गया सब बताओ। ठाकुर अमरनाथ प्रजापति जी जी आपने पुलिस की बड़ी मदद की है और पुलिस की मदद के लिए आपकी जरूरत है। ठीक है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी रियासत का रहने वाला बिरजू किसान जिसका मर्डर हो गया और जिसके चश्मदीद गवाह आप हैं, इंस्पेक्टर साहब जानना चाहूंगा कि आखिर ये बिरजू का मर्डर हुआ कैसे हुआ, किसने किया, किस बात के लिए हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं कि बिरजू का मर्डर किसने किया और कैसे किया, कैसे हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। कहिए। इंस्पेक्टर साहब, बिरजू और बिरजू के बेटे साहिल में कुछ आपसी झगड़ा हो गया था। घर का विवाद, घर का विवाद हो गया था। तो बिरजू ठाकुर रणजीत सिंह के पास की हवेली गया और वहां कह रहा था कि ठाकुर साहब हमारा बाप बेटे का फैसला करा दो। मतलब जवान बेटा है, बूढ़े जवान बाप बेटा को है, सता रहा है, बता रहा है। और यही है कि आप यहाँ के जमींदार हैं, सम्मानित इंसान हैं। सम्मानित इंसान। मेरे बेटे को समझा दीजिए। समझा दीजिए, बता दीजिए उससे अच्छा, अच्छा, कि झगड़ा ना करे। ये आपस में बातें हो रही थी, तब तक मैं ठाकुर रंजीत सिंह से मिलने रंजीत सिंह की हवेली गया था। आप रंजीत सिंह से मिलने? क्योंकि वो हमारे बचपन का दोस्त है। अच्छा 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 अच्छा, ठाकुर रंजीत सिंह। आ गए मंत्री, वही मिर्किल्लीपुर वाले। ये 10 में तुम्हारी सीन पर घुस होकर कहते पूछ जांच अच्छी कर लो।
तो मैं उससे मुलाकात करने उनकी हवेली को गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मुलाकात करने के लिए अपने दोस्त रंजीत की हवेली क्यों पहुंच तो गए? मैं बस खड़ा सुन रहा था अच्छा अच्छा, कि तब तक मैंने क्या देखा, वो साहिल दौड़ा और हमारे दोस्त रंजीत सिंह के कमर में पिस्तौल लगा था। अचानक भाग करके पिस्तौल को खींचा और बिरजू को 2 गोलियां ठाए ठाए से मार दिया। आपने अपनी आंखों से देखा है कि साहिल ने अपने बाप को 2 गोली मार दी? बिल्कुल सही कहा साहब, भगवान की कसम, हमने हमारे सामने उसने गोली मारी। कसम खा रहे हैं? मुझे तो वैसे ही आपकी बात पे यकीन है। अरे इंस्पेक्टर साहब, कसम खाने की क्या जरूरत है? हमारे प्रजापति जी जी आप अपने दोस्त से मिलने गए, उधर बिरजू ठाकुर साहब की हवेली पे गया कि मेरे बेटे का मेरा सुलह करा दीजिए, समझौता करा आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो ना सके। होने पाए। और बस उनकी मिन्नत चरौरी कर ही रहा था, पीछे से बिरजू का बेटा साहिल पहुंच गया और अपने बाप को ठाकुर के सामने झुका हुआ देखकर क्रोधित हो गया और ठाकुर का रिवाल्वर खींचकर और अपने बाप बिरजू को 2 गोली मार दी। 2 गोलियां मार दी। कितने राउंड का वो रिवाल्वर था? वो 6 राउंड का था। 6 राउंड का? जी 6 राउंड का रिवाल्वर, मतलब उसमें 6 गोलियां थी। 6 गोलियां। और बिरजू के कितनी गोली लगी? 2 गोली से मारा गया जी। शेष गोली कितनी बची? 4 गोली। ठाकुर प्रजापति अमरनाथ सिंह कातिल जानकर किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब? तुम्हें और रंजीत को कैसे छोड़ दिया? साहब, वो दुश्मन अपने बाप का था, हमसे क्या लेने देना था? ठीक है क्या? ये फिर आ गए मंत्री, वही मिर्किल्लीपुर वाले, फिर 10 रुपए देते हैं, कहते हैं साहब उस ठाकुर साहब की जमानत लग रही है। नहीं तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं। एक सम्मानित इंसान के घर पे पुलिस आ जाए तो हड़बड़ा तो जरूर जाएगा। अरे भाई, आखिर पुलिस किस काम से आई है? फिक्र मत करो प्रजापति जी, इस केस में गवाही आपकी है। मैं और ये केस मिस्टर रानी वकील मैं आपको सौंपता हूँ। इस केस आप लड़ेगी और पैरवी और छानबीन मैं करूंगा। असली कातिल कौन है और इसमें किसका हाथ है, सभी मुजरिम, सभी कातिल बहुजन नजर के सामने आ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो प्रजापति जी। ये वही आ गए मंत्री मिर्किल्लीपुर वाले, फिर 10 रुपए देते हैं। 100 रुपए नहीं 200 रुपए बोल दो एक साथ में, सब पी जाएंगे, कहते हैं 10 करके। सम्मान लेंगे। 10 रुपए देते हैं और कहते हैं कि वकील और इंस्पेक्टर दोनों मिलकर केस को जो है दूध का दूध और पानी का पानी। मिस्टर रानी वकील, ये केस मैं आपको सौंपता हूँ। क्यों नहीं? इस केस को आप लड़ेगी और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कानून कभी रिश्ता नहीं होता है। कानून के अंदर में बाप, बेटा, भाई, बहन कोई भी हो तो कानून उसे माफ नहीं करता। मैं चाहूंगा कि आप इस केस को ऐसे लड़ें कि जो असली मुजरिम और कातिल है उसे आपकी वकालत से कोर्ट में कड़ी सी कड़ी। घबराओ नहीं प्रजापति जी, जी नहीं, ये आपकी बेटी है। भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कहीं इस केस में आपका नाम ना आ जाए। जो आपकी बेटी कोर्ट में आपको नंगा करा दे। नहीं, मैं नहीं कहता, क्योंकि आप यहाँ के एक सम्मानित इंसान हैं। ठीक है, चलता हूँ।
मिस रानी, ये कौन है तुम्हारे? पापा तो यहाँ है, कोर्ट में कौन होंगे? सप्पा चलता ठाकुर। बेटी रानी, पापा तू ये केस लड़ेगी? क्यों नहीं, मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन मैं ये केस दूध का दूध और पानी का पानी करके रखूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ और अपना ख्याल रखना। अब बताओ हम का मान दे, अब हम का मान दे, तुम मान लो दे, तुम का ना पकड़ाई दे। उड़ा! ये हमें क्या पकड़ाएगी? अरे हमारा नाम ठाकुर अमरनाथ सिंह प्रजापति है। अरे साल उठा दूंगा इस केस को। ये ढूंढते रह जाएंगे कि असली कातिल कौन है। कैसा? अब ये चल करके खबर अपने दोस्त ठाकुर रंजीत सिंह से बताओ। या बात है, शुक्रिया।